राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज प्रतिपदा तिथि यानी पड़वा है और आज के दिन जो लोग भी कार्तिक स्नान करते आए हैं या कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण जिन्होंने भी किया है उन्हें पड़वा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने की परंपरा है और आज के इस वीडियो में आप पड़वा के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं सुनेंगे। आज प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:54 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज 6 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:03 से 5:51 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज से मार्गशीर्ष मास भी प्रारंभ हो गया है, तो अगर आप मार्गशीर्ष मास की कथाएं या फिर मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की कथाएं सुनना चाहते हो तो इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। अगर आप तक ये वीडियो समय पर नहीं पहुंच पाती हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी देख सकते हैं, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और आपको सभी वीडियोज़ का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आसानी से मिल जाएगा। चिड़ा चिड़ी की कहानी इस प्रकार है। एक बार 4 चिड़ियाँ थीं, चारों कार्तिक स्नान करती थीं। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर लें, नहाकर आ जाएं, फिर सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी मुझे हथिनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथिनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथिनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथिनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथिनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। ये देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा कि ये तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में ये कोई और बहुरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था ये सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से ही कहानी का पूरा पुण्य मिलता है। अमर सुहाग और पीहर देने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती, इसलिए हर रोज वो सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा,
कि सुनिए, आपकी बहन जब आती हैं तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वो स्थान भी वहां से हट गया। अब तो ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। फिर सभी ने मिलकर गणेश भगवान का धन्यवाद करके जय जयकार किया। आप सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। आज से लगभग 400 वर्ष पहले दिल्ली में परमेष्ठी नाम का एक काले रंग का कुबड़ा और कमजोर दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने के बाद भी वो हृदय से भगवान का बड़ा सच्चा भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था विमला। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थीं। उसे अपनी पत्नी, अपने संतान आदि से कोई मोह नहीं था। भगवान नाम में उसकी प्रीति तो अपार थी। कपड़े सिलते सिलते वो हमेशा नाम जप किया करता। भक्त होने के साथ साथ परमेष्ठी अपने काम में पूरा निपुण भी था। सिलाई के बारीक काम के लिए वह बहुत प्रसिद्ध था। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के सिले हुए वस्त्र पसंद आते। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए, लेकिन बादशाह को वे गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे, मणिक, मोती आदि जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद आ गया। परमेष्ठी को बुलवाकर बादशाह ने वो कपड़ा उन्हें दिया और उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेष्ठी वो रत्न जड़ित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकियों के ऊपर रत्नों के बने हुए फूल पत्ते जगमग करने लगे और इत्र की सुगंध से पूरा घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे? वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से उन रत्नों की छटा देखी तो उनके मन ने कहा, आहा, कितने सुंदर हैं ये तकिए। क्या ये एक सामान्य मनुष्य के योग्य है? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे वैसे ये विचार मन में और दृढ़ होने लगा। मन में अब द्वंद्व चलने लगा। वो कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में ही न लगे? लेकिन मैं क्या करूं? तकिए तो बादशाह के हैं। मन के असमंजस ने ऐसा रूप ले लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। और उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था।
परमेष्ठी एक बार जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था और आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हैं। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं, कई पीछे से ठेल रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रहा है। सेवक गण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं और अचानक रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। अब सेवक मंदिर में तुरंत दूसरा वस्त्र लेने दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी से ये दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने बड़ी तेजी से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। ये देखकर परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा और वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था, सचमुच रथ यात्रा में उधर भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जटित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने क्या देखा कि एक तकिया गायब है। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सर्वांतरामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया और अब भला उसे किसी से क्या भय। शूद्र ब्राह्मण उसके प्राण ही तो ले लेगा, वो कहाँ मृत्यु से डरता है। उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की, वो तो मारे आनंद के कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। उधर बादशाह के सिपाही उन्हें बुलाने आए। एक तकिया लेकर वो बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। फिर उसने कहा, दूसरा तकिया कहाँ है? परमेष्ठी दर्जी तो मानो तैयार ही बैठे थे, बिना डरे कहने लगे, उसे तो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा, लेकिन वो बार बार पूछने लगा। जब दर्जी ने यही बात बार बार कही तब तो बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अब परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। अचानक उनके हाथों में लगी हथकड़ी टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। भड़भड़ाकर बंदी गृह की कोठरी का द्वार भी अपने आप खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई और दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मगन होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। तब प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे? आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा और उन्हें मुक्त करके वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हों और गर्जन करके कह रहे हों, तू परमेष्ठी को कैद करेगा? तू? बादशाह मारे डर के चीख गया और जाग गया। वो थरथर कांप रहा था और उसका अंग अंग दर्द कर रहा था, मानो रात भर किसी ने उसके ऊपर कोड़े बरसाए हों। शरीर पर प्रहार के भी स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही उसने मंत्रियों से अपने स्वप्न की बात कही। फिर सबको लेकर वो कैद खाने गया। वहां जाकर उसने क्या देखा? पहरेदार सोए पड़े थे, लेकिन परमेष्ठी की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी और उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मगन थे और ध्यान जैसे ही टूटा वे व्याकुल होकर रोने लगे। बादशाह को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तरह तरह के वस्त्राभरणों से सुसज्जित करके हाथी पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर लाया। बहुत सारा धन देकर विदा किया उन्हें। चारों ओर भक्त परमेष्ठी की जय जयकार होने लगी। परमेष्ठी को लेकिन ये मान प्रतिष्ठा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्रतिष्ठा से बचने के लिए वह दिल्ली छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए और वहीं रहकर
उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के भजन पूजन में व्यतीत कर दिया। सभी बोलिए भक्त दर्जी परमेष्ठी जी की जय। पुणे के पास एक गांव है जिसका नाम पुरंदरपुर है। पुरंदरपुर गांव में एक बार एक ब्राह्मण रहते थे। उच्च वशिष्ठ कुल में ब्राह्मण जी का जन्म हुआ था। उनका स्वरूप ब्राह्मणों के समान था। तिलक लगाना, शिखा रखना आदि उनके गुण तो थे, परंतु उनका स्वभाव वैसा नहीं था। उनका स्वभाव वैश्यों से मिलता था। वैश्य जिन्हें हम व्यापारी भी कहते हैं, और वे सामान्य व्यापारी की तरह गल्ले पर बैठते थे और पैसों को ब्याज पर दिया करते थे। अब ब्राह्मणों के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे संध्या वंदन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, आचार्य विचार का ध्यान रखना, यज्ञ करना। लेकिन उन ब्राह्मण में इनमें से एक भी गुण नहीं थे। जिस तरह व्यापारी स्वभाव से कंजूस होता है, वो भी बहुत कंजूस थे। युवावस्था में इनका विवाह हुआ और इनकी संपत्ति को देखकर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की पुत्री से इनका विवाह करा दिया। अब स्वभाव से तो ये बहुत कंजूस थे ही, अपनी कंजूसी के कारण इन्होंने एक दिन अपनी पत्नी के सारे आभूषण भी उतार लिए, ये कहते हुए कि तुम अगर रोज धारण करोगी तो ये धीरे धीरे घिस जाएंगे। पत्नी ने उनकी बात का अनुसरण करते हुए सारे आभूषण उतारकर उन्हें दे दिया और गले में सिर्फ एक मंगलसूत्र ही उन्होंने धारण किए रखा। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अब उस मंगलसूत्र को देखकर उसे भी उतारने को कहा। वे बोले, तुम जानती नहीं हो ये बहुत अमूल्य है, रोज रोज पहनोगी तो खराब हो जाएगा। एक काम करो, इसे उतारकर अलमारी में रख दो। पत्नी ने उनकी ये बात नहीं मानी। बोली, ये तो मेरे सुहाग का आभूषण है, मैं ऐसे नहीं उतार सकती। अब तो ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। इतने नाराज हो गए कि उनकी दशा ये हो गई कि वो अब अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना नहीं खाते, अपनी दुकान पर चले जाते और वहां लड़कों से कहते, जा अपने घर से खाना बनवा कर लेकर आओ। ब्राह्मण देवता की इस अवस्था से उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। फिर एक रात उन्होंने अपने पति से कहा, आपने घर पर भोजन करना छोड़ दिया, ये तो बताओ आप कैसे मानोगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, बस इस आभूषण को उतार दो। पत्नी ने अपने पति को मनाने के लिए सारे आभूषण उतार दिए, सिवाय उनकी नाक की सोने की कील के। ब्राह्मण देवता की पत्नी बड़ी सात्विक थी, नाम जप करती थी, ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। इतना ही नहीं, ब्राह्मण देवता की पत्नी तीर्थ यात्रा पर भी जाया करती थी, परंतु अपने मायके वालों के साथ, क्योंकि पति ब्राह्मण देवता तो अति कंजूस थे। वे उन्हें कभी तीर्थ यात्रा पर लेकर ही नहीं गए। जब भी वो अपने मायके जाती, वहां से तीर्थ यात्रा पर भी चली जाती थी। अब एक बार भगवान विट्ठल ने ब्राह्मण देवता की सारी गतिविधियां, उनका कंजूस स्वभाव और पत्नी की भक्ति को देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण रूप धारण कर लिया। फटी पुरानी धोती, मैला जनेऊ, मुखमंडल पर झुर्रियां और पहुंच गए ब्राह्मण की दुकान पर। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही साधु को दुकान के बाहर देखा, परेशान हो गए। बोले, अरे ये तो जरूर कुछ मांगने आया होगा, तन पर नहीं है लत्ता और चल दिए कलकत्ता। कहो क्या लेने आए हो। साधु ने कहा, बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे कुछ धन दे दीजिए या फिर कुछ सामान ही दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, अरे मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, मेरा तो खुद का कुर्ता फटा है, मेरे पास कुछ नहीं है भैया, यहाँ से चलते बनो। ठाकुर जी तो अड़ गए और कहने लगे, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मेरी बेटी का ब्याह है, मैं कुछ तो लेकर जाऊँगा। अब की बार ठाकुर जी ने फिर से कहा, अच्छा तो मुझे कुछ काम ही दे दीजिए, मैं कुछ काम कर लूँगा। ब्राह्मण देवता बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नौकरशाही करके सारा काम हो गया है, आप बस यहाँ से पधारिए। कुछ देर के बाद ब्राह्मण देवता बोले, मैं इतना कर सकता हूँ कि कोई मूल्यवान वस्तु यहाँ रखो और पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो अपनी वस्तु यहाँ से वापस ले जाना। ठाकुर जी कहने लगे, ठीक है, मैं थोड़ा ढूंढ कर लाता हूँ। अब भगवान भी तो अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है बिल्कुल वैसा ही खेल वो उनके साथ खेला करते हैं। भगवान ने भी इस परिस्थिति में वैसा ही किया। अब ठाकुर जी ब्राह्मण देवता के घर पहुँचे और वहाँ जाकर रोने लगे।
इतना रोए कि ब्राह्मण देवता की पत्नी घर से बाहर आई और बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतना क्यों रो रहे हो? क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, अब मुझे उसका ब्याह करना है, किंतु मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और मुझे कोई सहायता भी नहीं मिल पा रही। मैंने बहुत कोशिश की, अब मेरे पास केवल घर बचा है और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी जेब में जहर रखा है, जहर। ब्राह्मण की पत्नी इस बात को सुनकर बहुत भावुक हो गई और ये तो भक्ति का स्वभाव ही होता है, जिसकी पीड़ा देखकर वो भावुक हो उठते हैं, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता की पत्नी के भी नेत्र उन ब्राह्मण को देखकर सजल हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पतिदेव ने मुझ पर बहुत प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। इतना सुनकर ठाकुर जी तो बेहोश होने लगे। बोले, लो, मैं अभी जहर खा लेता हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोली, अरे रे, आप ऐसा मत कीजिए, और तुरंत अपनी नाक की सोने की कील उतारकर कहने लगी, ये ले जाइए, अधिक तो नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन थोड़ी बहुत सहायता जरूर हो सकती है। अब वह साधु आभूषण लेकर उसी ब्राह्मण की दुकान पर पहुंच गए और बोले, लो, ये आभूषण रखो और इसके बदले मुझे कुछ रुपए दे दो। ब्राह्मण देवता तो थे ही कंजूस, वे अपनी पत्नी के एक एक आभूषण के बारे में जानते थे। जब उन्होंने सोने की कील देखा तो पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये तो उनकी पत्नी की ही कील लगती है। तब ठाकुर जी कहने लगे, आपको क्या लेना देना, तुम तो ये रखो और बस मुझे पैसे दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे जाना है। ब्राह्मण देवता ने 3-4 बार बड़ी बारीकी से उस कील को देखा। उनके मन में बार बार यही बात आ रही थी, हो ना हो ये तो मेरी पत्नी की ही कील है, लेकिन मेरी पत्नी किसी को कील क्यों देगी? ये सोचकर उन्होंने उस कील को तिजोरी में रख लिया और जो भी धन बन पाया उसे साधु बने ठाकुर जी को दे दिया। अब ठाकुर जी धन लेकर वहां से चले गए। ब्राह्मण देवता उस कील को देखकर समझ गए थे कि हो न हो ये आभूषण तो उनकी पत्नी का ही है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अब जाकर मुझे पता चला, अच्छा हुआ मैंने उनके सारे आभूषण उतरवा लिए थे, वरना ये तो सब कुछ दान कर देती। ब्राह्मण देवता की दुकान में एक मुनीम काम करता था जो ब्राह्मण की पत्नी को बहुत मानता था। वो उनके घर पहुंचा और पूछा, मैया, क्या आज आपने किसी को सोने की कील दान में दी थी? तो उन्होंने कहा, हाँ, आज एक ब्राह्मण आया था, उसकी पुत्री का विवाह था और उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे वो दान में दे दी। मुनीम ने कहा, वो ब्राह्मण उस कील को आपके ही पति को गिरवी रखकर कुछ पैसे लेकर गया है। अब तो ये बात सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी बहुत डर गई, कहने लगी, अब तो मेरे पतिदेव बहुत गुस्सा करेंगे घर आकर, अब मैं क्या करूं? अब तो ब्राह्मण की पत्नी ने मारे डर के मणिमा पांडुरंग भगवान को याद किया, हे भगवान, मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो। हे ठाकुर जी, ये आपने कैसा खेल खेला है? पहली बार मैंने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के लिए दान किया और आज ही धर्म संकट आ गया, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी। उन्होंने तुरंत विष का पात्र ले लिया और कहने लगी, मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। उनके घर में ठाकुर जी की तस्वीर थी। उसके सामने जाकर हाथ में विष का प्याला लेकर वे खड़ी हो गई और रोने लगी। इतने में ही एक चमत्कार हुआ। ऊपर से नाक का एक आभूषण विष के पात्र में गिर गया और जैसे ही खन्न की आवाज हुई, नेत्र खोलकर उन्होंने अपने हाथ को पात्र में डाला, वही नाक की कील उनके हाथ में आ गई। इतने में ही ब्राह्मण देवता ने घर में प्रवेश किया। वे तो बड़े क्रोध में थे। आते ही बोले, एक साधन ढूंढोगे, इसे क्यों दिखाऊं, इसकी पिटाई लगाऊं। पत्नी कमरे के भीतर जाकर अब पीछे से जल्दी से किवाड़ बंद करने लगी। तब तक ब्राह्मण देवता आकर मारे क्रोध के खटखटाने लगे। बोले, खोल दरवाजा, आज तो मैं तेरी पिटाई करूंगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं खोलूंगी। तो ब्राह्मण देवता बोले, तो फिर तुमने मुझे बताए बिना दान कैसे किया? पत्नी ने पूछा, क्या दान कर दिया?
ब्राह्मण देवता बोले, तुमने मेरी नाक की कील दान में दी थी ना? पत्नी ने झट हाथ आगे कर दिया और कहा, ये है नाक की कील। ब्राह्मण देवता ने पत्नी के हाथ से वो कील लेकर देखा तो बोले, ये कील तुम्हारे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी बोली, ये कील तो मेरे ही पास थी, बहुत दिनों से साफ नहीं थी, इसीलिए मैंने नाक से उतार ली थी। ब्राह्मण देवता ने फिर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो आज ही इस कील के बदले मनचाहा धन दिया था और वो कील तो मेरी तिजोरी में रखी है, दूसरी ये कील मेरे पास है। ब्राह्मण देवता उसी समय बात का पता लगाने अपनी दुकान में जा पहुंचे। तिजोरी खोली और जैसे ही तिजोरी खोली वो कील वहां पर नहीं थी। ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये कोई स्वप्न नहीं है, ये तो कुछ और ही था। उनके नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे सच सच बताओ, ये क्या है? पत्नी बोली, सच बताऊं? बोले, हाँ बताओ। पत्नी ने कहा, मैंने ही ब्राह्मण देवता को अपनी सोने की कील उनकी पुत्री के विवाह के लिए दान में दे दी थी। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा, वो ब्राह्मण जो मैले कपड़े पहने था, धोती फटी हुई थी? पत्नी बोली, हाँ हाँ वही ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता बोले, सोने की कील तो मेरी तिजोरी में रखी थी, तब ये बताओ कि मेरे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी सच बताने लगी, जब मैंने देखा आप क्रोध के मारे घर आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप आएंगे, मुझे डांटेंगे, मारेंगे। सोचा मैं ही अपने प्राण त्याग दूं। तो मैं पांडुरंग जी के सामने रुदन करते हुए विष का प्याला हाथ में लेकर पहुंची। मेरा इधर विष ग्रहण करना हो रहा था और उसी समय आपका आना हो रहा था। उसी समय आकाश से नाग की ये कील मेरे विष के प्याले में गिर गई। ब्राह्मण देवता को जानकर बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। बोले, मैं कितना अधम हूँ, नीच हूँ। मैंने जीवन में कभी दान पुण्य दर्शन नहीं किया, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं जिन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए। अब ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब ये जीवन किसके लिए जिए। उन्होंने उसी क्षण अपनी दुकान बंद कर दी, घर बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर आ गए। पंढरपुर में आकर भगवान विठल के सामने बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और कहने लगे, नाथ, आपने तो मुझ जैसे पापी को भी दर्शन दिए। मैंने आपको दुत्कार दिया, बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा करे नाथ। और तब वे अपनी पत्नी सहित वहीं पर सेवा पूजा करने लगे। दर्शन योग की बात तो यह है कि मनुष्य अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कमियां ढूंढ लेता है और भगवान अधम से अधम, नीच से नीच व्यक्ति में भी एक गुण देख लेते हैं और उस व्यक्ति का उद्धार कर लेते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, पांडुरंग विठल भगवान की जय। एक बार एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, लेकिन वे थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और वो अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक बार उन कंजूस सेठ ने संत जी से विनती की कि महाराज, कोई ऐसा उपाय तो बताइए कि मैं भगवान की, अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। संत समझ गए कि ये व्यक्ति तो बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी अटूट है। तो उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर संत जी महाराज ने उसे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, दूसरा तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, ये मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा आरंभ कर दी। सेठ जी का तो काम बन गया था। अब उनका नियम बन गया था कि वो स्नान के बाद बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। वे सब मन ही मन ये सब करते थे। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ जी को कई बार अनुभूति होती कि मानो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं उनका
भोग ग्रहण करते हो। एक बार की बात है, सेठ जी ने श्री कृष्ण को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब ये सब भाव वो मन से कर रहे थे, मन से ही दूध और दूध में शक्कर डाल रहे थे। अब जब उन्होंने आज 1 की बजाय 2 चम्मच शक्कर दूध में डाल दी तो सेठ जी तो थे ही कंजूस, कंजूस नहीं बल्कि महाकंजूस। अब सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर तो आज ज़्यादा डाल दी, चलो एक काम करता हूँ, 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, किसी और काम आएगी। अब देखिए भाव, सेठ जी मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भी आज जब उन्होंने कमी की और वो दूध में डला हुआ 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया हो और श्री कृष्ण कहने लगे, रहने दे ज़्यादा शक्कर, तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया, मानसिक पूजा करते हो और मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ जी तो धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का एहसास उनके लिए अकल्पनीय था। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अब अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही तो भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसीलिए तो कहते हैं भगवान तो बस भक्तों के अधीन होते हैं और भाव के भूखे होते हैं, फिर आप उनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्त रसखान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे, रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान, तुम वहाँ पहुँचने पर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग डस लेगा। तू बस सीधे मेरे पीछे पीछे चलते रहना। उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा। अब जैसे ही वृंदावन पहुंचे, उस्ताद ने एक बार फिर से चेताया कि रसखान, इधर उधर कहीं नहीं देखना, सीधे मेरे पीछे पीछे आना और रसखान जहाँ पर रहना ध्यान से रहना, ध्यान रखना यहाँ पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी तो थे ही भक्त। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की छन छन झंकार भी सुनाई देने लगी। उस्ताद ने तो कह रखा था कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं मत देखना, नहीं तो काला नाग नजर आएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी तो चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंचे, श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर वे भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे बौरा गए थे। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन अब रसखान जी की हालत बुरी हो गई। वे जगह जगह उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उधर उस्ताद जी को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया। जब वे वापस वहां लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। अब जब रसखान जी को इधर चेतना आई तो वहीं प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे और सबसे पूछने लगे कि वो सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वो भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण दूध और भात का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए थे। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा तो रसखान जी के चरण रज को माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। रसखान जी ने कहा है, मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन,
पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए भक्त कंजूस सेठ की जय, भक्त रसखान कवि की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर।
व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।